अलीगढ़। प्रिय बंधु साथियों, पंडित डी आदिवासी नायक बंजारा महाधिवेशन का आयोजन समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 3 अप्रैल 2026 को बंजारा समाज के ग्राम दुभिया, ब्लॉक अकराबाद में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यतः निम्न नेतागणों के भाग लेने की संभावना है। आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री और 0+0 सरकार, श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय वित्त प्रधानमंत्री जी ने विमुक्त उमंतु आदिवासी महासंघ के लिए उनके कल्याण के लिए बोर्ड की स्थापना की, जो भारत सरकार में संचालित है। और हमारा प्रयास है कि ये नायक जी, आज जो आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है इसका? आज की जो प्रेस वार्ता का उद्देश्य आप सब लोगों के साथ में थोड़ी चर्चा करना चाह रहा था कि 3 अप्रैल को एक हमारा यहाँ पर जनपद अलीगढ़ में बहुत बड़ा गांव है बंजारा समाज की बस्तियाँ, जो 8000 की आबादी वाला अकेला गांव है। वहाँ पर मैंने बंजारा समाज का महाअधिवेशन बुलाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने के से सभी पूरे प्रदेश से कई प्रतिनिधि आएंगे। करीब 20 से 25 हज़ार प्रतिनिधि उसमें भाग लेंगे। और उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे कई मंत्रीगण, जिसमें हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, हमारे जो प्रभारी मंत्री यहाँ के चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हैं, हमारे असीम अरुण जी हैं, हमारे दयाशंकर सिंह जी हैं। इस प्रकार से मैंने कई मंत्रियों को आमंत्रित किया है कि आप आइए हमारे समाज में और हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हमारी सरकार ने बंजारा समाज के लिए बहुत कुछ किया है। अभी मैंने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से बंजारा समाज को तकरीबन 20,000 आवास पूरे उत्तर प्रदेश में मिले हैं। लेकिन आवासों के साथ साथ मैं हमेशा एक मांग करता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करे। इसी प्रकार हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में लाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, लेकिन वो भारत सरकार में लंबित है। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ जो आरजीआई है, आरजीआई बार बार कहती है कि भाई उत्तर प्रदेश में बंजारा था ही नहीं। जब उत्तर प्रदेश में बंजारा नहीं था तो कहाँ से आया? तो आज जो जनपद अलीगढ़ में मैं जिस गांव में मैं सब लोगों को बुला रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया हूँ और मैं निवेदन करूँगा, आशा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे। और बंजारा समाज की जो 8000 की आबादी वाली बस्ती है, जो आज भी नगला, बजरा, बंजारा, डेरा, टांडा के नाम से जानी जाती हैं, इस प्रकार से जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में 700 ऐसी आबादियां हैं जो बड़ी बड़ी आबादियां हैं, जिनकी आबादी 4-4, 5-5 हज़ार पॉपुलेशन की है, लेकिन वो भी आज नगला, बजरा, डेरा, टांडा के नाम से जाने जाते हैं, वो राजस्व गांव नहीं है। इसी प्रकार से जब आरजीआई में प्रस्ताव बंजारा समाज का गया भारत सरकार में, तो भारत सरकार कहती है कि भाई 1931 के सेंसस में नहीं था। जब 1931 के सेंसस में नहीं था, इसलिए उनको एसटी का दर्जा नहीं मिल रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ पर मंत्री जियों को बुला करके हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारी बस्तियाँ आज से 200 साल पुरानी बस्तियाँ हैं, तो आरजीआई ने हमारे साथ में क्यों भेदभाव किया, जो आज भी हमें अपने उससे वंचित रखा। हमें कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 1931 में नहीं थे तो हम आए कहाँ से? हम कहीं आसमान से तो नहीं टपक गए, हम इस देश के ही हैं, हम वोटर हैं, सपोर्टर हैं, हम इस देश के बासिंदे हैं। और इस बासिंदे के साथ साथ हमने मुगलों से हमेशा लोहा लिया, और हमारे जो पूर्वज थे हिंदू थे, हिंदूवादी संगठन थे, हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। अमृत के लिए हम वनों में, जंगलों में भटकते रहे। इस प्रकार से आज हम नगला, डेरा, टांडाओं में हैं। लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि डेरा, टांडा के नाम से जानी जाती है, 1931 के सेंसस में ये नहीं आ सकी थी, और इसलिए अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं मिल सका था। तो केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए, और विचार करने के साथ साथ इनको जो भारत सरकार में हमारा जो बिल है, जो जनजाति कार्य मंत्रालय ने जो करा हुआ है, और जनजाति कार्य मंत्रालय ने जो आरजीआई से रिपोर्ट मांगी, आरजीआई जो हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं माननीय इस जो हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से
ये आग्रह करेंगे कि जो हमारा आरजीआई में प्रस्ताव लंबित है उसको आप शीघ्र पास करें, जिससे हमको इन बंजारों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिल सके, जिससे इनका सर्वांगीण विकास हो सके। आवास से हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चे तमाम घूम रहे हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं है, कोई किसी का संसाधन नहीं है। और मैं बंजारा समाज को सिर्फ आवास के अलावा हमारी किसी भी सरकार से कोई सपोर्ट नहीं, हमारा ये समाज अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहा है। सरकार का कोई लोन नहीं, कोई किसी तरीके की कोई सुविधा न होने के कारण ये समाज आज हर तरीके से वंचित है। इसलिए राजनीतिक स्तर पर जीरो, आज तक कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई एमएलसी नहीं, कोई राज्यसभा नहीं, इतनी बड़ी पॉपुलर हम 70 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में अपनी निर्णायक भूमिका रखते हैं। हमारे 10,000 वोट इन 70 विधानसभाओं में, हर विधानसभा में 10,000 से अधिक है, और कई विधानसभा तो ऐसी हैं जिसमें 15-20 हज़ार वोट है। हमारे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में ही एक अतरौली विधानसभा है, उसमें 26,000 बंजारा समाज के वोट हैं। इसी तरीके कई विधानसभाओं में हम काफ़ी निर्णायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन हम नगला बंजारा डेरा टांडों के उसमें बस्तियों में रहने के कारण हमारा कोई विकास नहीं, कोई हमें सुनने वाला नहीं, और इसीलिए हमें राजनीतिक स्थिरता से हमको वंचित रखा गया है। हमारा आज तक एक सिर्फ उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश नायक को जब माननीय राजनाथ सिंह जी थे तब उनको दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया। उसके बाद में इस सरकार में हम मात्र एक सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, उसके अलावा इस बंजारा समाज को आज तक कुछ नहीं मिला, किसी राजनीतिक पार्टियों ने भी कुछ नहीं दिया। इसलिए हमारी इस मंच के माध्यम से यही मांग रहेगी कि हमें राजनीतिक स्तर पर हमारा सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास किस तरीके से हो, सरकार को उस तरीके से उस पर ठोस कदम उठाने चाहिए और सरकार को ऐसे निर्णय लेना चाहिए और इस समाज को भी मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि हिंदूवादी समाज हमेशा देश के हित में, देश के उसमें रहा है और हमेशा देश की भलाई के ही रहा है। आज तक कभी कोई ये नहीं कह सकता कि इस